Hello बच्चों, let's read this question. The question says find integration of x upon x plus 2 3 minus 2x dx. Now let's see the key concept for the question. तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. तो यहाँ पे हम लोग की कॉन्सेप्ट में देखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट. तो लेट्स सी पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है और हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे. तो पार्शियल फ्रैक्शन, तो पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारा कोई भी फंक्शन होता है वो इस फॉर्म में होता है. तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ फॉर्म फॉर्म ऑफ रेशनल फंक्शन. तो यहाँ पे इसका हमारा इसके बहुत से फॉर्म हो सकते हैं, बट जो यहाँ पे यूज हुआ है मैं वही फॉर्म बता रही हूँ आप लोग को. वो है पी इंटू एस प्लस क्यू अपॉन अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, वेयर यहाँ पे क्या होता है ए इज नॉट इक्वल्स टू बी. एंड इसका जो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म. तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म हम लोग लिख सकते हैं ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी. तो ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म हो गया. अब इसमें हम लोग इन दोनों को इक्वेट करके इजिली हम लोग कंपेयर करके ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं. अब हम लोग इसको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो यहाँ हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है एक इंटीग्रेशन. तो लेट हम लोग उसको मान लेते हैं आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू 3 माइनस 2x dx. तो पहले हम लोग यहाँ क्या करते हैं, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं. सो बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई कर देते हैं. तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू 3 माइनस 2x, ये हमारा इक्वल हो जाएगा ए अपॉन एक्स प्लस 2 एंड प्लस बी अपॉन 3 माइनस 2x. अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. तो इधर का तो अभी हम लोग टर्म वैसे ही रहने देते हैं, एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू 3 माइनस ऑफ 2x. और इधर क्या है, हम लोग एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 इंटू 3 माइनस 2x. एंड अगर ए में इसके लिए सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू 3 माइनस ऑफ 2x एंड ये हो जाएगा प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2. तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो ये डिनोमिनेटर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू ए इंटू 3 माइनस 2x एंड प्लस b इंटू एक्स प्लस 2. अब इसको सॉल्व करके हम लोग x वाले टर्म को एक साथ करके और कांस्टेंट टर्म को एक साथ करके कंपेयर करके ए बी का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू RHS में हम लोग टर्म्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर हो जाएगा 3a माइनस 2ax एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस bx एंड प्लस 2b. तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग x वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं. तो x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर हम लोग x कॉमन करें तो क्या मिल जाएगा, b माइनस 2a एंड b माइनस ऑफ 2a. और अगर कांस्टेंट टर्म्स को हम लोग एक साथ लिखें तो क्या हो जाएगा, प्लस 3a एंड प्लस 2b. अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, LHS में 1 है और इधर x का कोफिशिएंट क्या है, b माइनस 2 है और इधर कांस्टेंट 3a प्लस 2b और इधर कांस्टेंट कुछ नहीं है, दैट मीन्स हमारा कांस्टेंट 0 होगा. तो अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा,
जो हमारा x का कोफिशिएंट है उसको हम लोग एक साथ लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा b माइनस टू ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, और 3a माइनस टू बी का कोफिशिएंट क्या है 3a माइनस टू बी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे, अब इसको ऐसे, अब यहाँ पे हम लोग अगर इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन ऐड कर दें तो हमें हम लोग ए की वैल्यू मिल जाएगी, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, ये ए कैपिटल रहेगा, बी माइनस टू ए, तो यहाँ पे माइनस टू ए, यहाँ पे अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, इस वाले इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ 4a एंड प्लस ऑफ 2b इज इक्वल्स टू 2, एंड ये वैसे ही रहेगा 3a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को, तो माइनस 4a प्लस 3a क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3a प्लस बी है, 3a प्लस 2b है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इस दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे माइनस 4a माइनस 3a माइनस 7 है, एंड ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2, तो a इज इक्वल्स टू क्या मिल गया -2/7। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, b की वैल्यू निकाल लेते हैं यहीं पे, तो b की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग लिख सकते हैं b इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2a, तो यहाँ से अगर हम लोग b निकाले तो b इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू, ये क्या हो जाएगा -2/7, तो यहाँ से हमें b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 प्लस, सॉरी 1 माइनस 4/7, तो क्या हो गया, यहाँ से 3/7 हमें b का वैल्यू मिल गया इज इक्वल्स टू b। अब इसको हम लोग अपने इस वाले इक्वेशन में रख लेते हैं, इंटीग्रेशन वाले में, तो अब यहाँ पे हम लोग i इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ओवर a अपॉन x प्लस 2 एंड प्लस b अपॉन 3 माइनस 2x, और इसका क्या कर रहे हैं हम लोग, dx कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसको अगर सेपरेट लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, a अपॉन एक्स प्लस 2 dx एंड प्लस इंटीग्रेशन b अपॉन 3 माइनस 2x dx। अब a की वैल्यू रख देते हैं, तो i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू -2/7, और इसको हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेते हैं, तो -2/7, और यहाँ पे क्या बचेगा, dx अपॉन एक्स प्लस 2। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस, अब b की वैल्यू क्या है 3/7, तो 3/7, एंड इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, dx/3 माइनस 2x। हमारा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x प्लस c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, तो सिमिलरली उसी फॉर्म में ये भी है, यहाँ x की प्लेस पे x प्लस 2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log x प्लस 2, एंड यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्लस 3/7। अब यहाँ पे क्या है, 3 माइनस ऑफ 2x है, तो यहाँ पहले हमें क्या करना पड़ेगा, -1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/2, और यहाँ क्या हो जाएगा log 3 माइनस ऑफ 2x, क्योंकि यहाँ पे इस वाले टर्म को भी हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इस पॉलिनोमियल वाले फॉर्म को भी, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2x, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, फिर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से i इज इक्वल्स टू -2/7 log x प्लस 2 एंड -3/14 log 3 माइनस 2x एंड प्लस c। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, इंटीग्रेशन का आंसर हो गया। So this is the right answer. Hope you will understood it well. All the best.